हेलो हाय नमस्ते। आज हम सुनने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड अध्याय 9। और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। जो लोग करने वाले कामों की सूची चाहते हैं उनके लिए यह संक्षेप में कुछ चीज़ें बताई जा रही है जो रॉबर्ट करते हैं। 1. आप जो कर रहे हो उसे करना बंद कर दें, थोड़ा विश्राम लें और आकलन करें कि क्या काम कारगर है और क्या कारगर नहीं है। 2. नए विचारों की तलाश करें। बुक स्टोर में जाएं और अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकों की तलाश करें। जोएल मॉस्कोविट्ज़ की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन ने रॉबर्ट को एक नई चीज़ सिखाई और तुरंत कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया। 3. किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं। उसे लंच पर ले जाएं और उससे उस कारोबार की बारीकियां सीखें तथा सलाह लें। 4. कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनारों में जाएं। रॉबर्ट अखबारों और इंटरनेट पर नई व रोचक कक्षाओं की तलाश करते हैं। 5. बहुत सारे प्रस्ताव दें। आपको पता नहीं होता ही सही भाव क्या है जब तक कि आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता हो। ज़्यादातर बेचने वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। यह दुर्लभ होता है कि कोई विक्रेता इतना कम भाव मांगे जो उस चीज़ के मूल्य से कम हो। यह आनंददायक होता है और केवल एक खेल है। प्रस्ताव देते रहे, कोई हाँ कह सकता है और बचाव के अनुच्छेद के साथ प्रस्ताव दे। 6. एक महीने में एक बार एक निश्चित इलाके में 10 मिनट तक जॉगिंग करें। पैदल घूमें या कार से जाएं। रॉबर्ट ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। वे 1 साल तक एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करते थे और परिवर्तन की तलाश करते थे। उनके लिए सौदे में मुनाफे के लिए 2 तत्व होने चाहिए, अच्छा सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे अच्छे सौदे होते हैं, लेकिन परिवर्तन ही अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसमें हर महीने केवल चंद मिनटों की ज़रूरत होती है और वे कोई दूसरी चीज़ करते समय यह करते हैं, जैसे व्यायाम करना या स्टोर आते जाते समय। 7. सभी बाज़ारों में अच्छे सौदों की तलाश करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल होती है, जैसे टॉयलेट पेपर पर, तो उपभोक्ता दौड़कर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब मकान या शेयर बाज़ार में सेल लगती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता उससे अक्सर दूर भागता है। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय कमाया जाता है। 8. अच्छे सौदे की तलाश सही जगह पर करें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। रॉबर्ट ने उसके बगल में उसी जैसा कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीद लिया। उसने रॉबर्ट को बताया कि वह भाव बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है। रॉबर्ट ने उसे जवाब दिया कि फ़ायदा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के ज़रिए इसे खरीदा था जो खुद किसी जायदाद की मालकिन नहीं थी। रॉबर्ट ने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था और ये कक्षा में $500 की फ़ीस देकर ऐसा करने का तरीका सीखा था। उनके पड़ोसी ने सोचा था कि रियल एस्टेट निवेश की कक्षा के लिए $500 बहुत ज़्यादा है। उसने कहा कि वह पैसा या समय वहन नहीं कर सकता था, इसलिए वह भाव के बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है। 9. ऐसे लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। पूरे केक को खरीदो और उसे टुकड़े में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नज़र बहुत छोटे टुकड़ों पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे अंततः कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचो। 10. बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आप दूसरों के साथ मिलकर किसी बेहतरीन सौदे के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी खास वस्तु की बहुत सारी संख्या चाहते हैं। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। 11. इतिहास से सीखें। शेयर बाज़ार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी।
कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आए। और 12, सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। इसी समय काम करें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में सलाह दें। धन्यवाद।